ले यार बात करते हैं एमएससी लिंक की कि एमएससी लिंक जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है और उसकी जो प्रायोरिटी सेटिंग है वो किस तरीके से की जाती है और जो उसकी आईडी की सेटिंग है वो किस तरीके से की जाती है, यानी हाउ वी कैन सेट द एमएससी आईडी और हाउ यू कैन सेट अ एमएससी नंबर या एमएससी प्रायोरिटी। तो दो दो डिफरेंट आईडीज बेसिकली होती हैं हर कंट्रोलर में। अगर आपके पास मल्टीपल जनसेट है, अगर आप मैं बात कर रहा हूँ 8610 की, क्योंकि एमएससी जो लिंक है आपका या एमएससी आईडी है वो 8610 में ही बनती है आपकी, जहां पर आपके मल्टीपल सेट होते हैं। एमएससी लिंक स्टैंड पर होता है मल्टी सेट कम्युनिकेशन। तो जब मल्टी सेट की बात होगी तो फिर जितने भी उस बस के साथ कंट्रोलर बेसिकली लिंक करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उन सब की एक यूनिक आईडी होना जरूरी है। अगर सेम आईडी होगी तो आईडी एरर आना शुरू हो जाएगा, एमएससी जो है वो सही तरीके से कम्युनिकेशन अंदर नहीं हो पाएगी। इसलिए उनकी आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। जो प्रायोरिटी है वो तो सेम हो सकती है, लेकिन जो आईडी है वो अलग अलग ही होती है। वो किस तरीके से बनाते हैं और उनको वेरीफाई किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास 120 ओम का एक रेजिस्टेंस जो है, एक रजिस्टर होना चाहिए जो आपने फर्स्ट और लास्ट एंड के ऊपर वो लगाना होता है। तो बात करेंगे एमएससी, अगर आईडी की मैं बात करूं तो आपको जो एमएससी लिंक की बात करेंगे तो एमएससी लिंक में यहां पर जो ये वाला पोर्शन है बेसिकली इस मेन्यू में आपको सिंक्रोनाइजिंग में जाकर आपको एमएससी लिंक की ऑप्शन मिलेगी। यहां पर आप इसकी अलार्म की सेटिंग कर सकते हैं कि आपको एमएससी फेलियर एक्शन पे क्या चाहिए, वार्निंग चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल टिप चाहिए, इंडिकेशन चाहिए। तो ये आपकी चॉइस है कि अगर आपके पास मल्टीपल कंट्रोलर्स एमएससी के साथ कनेक्टेड है तो अगर किसी एक का लिंक फेल होता है तो आप ब्रेकर ट्रिप पे होना चाहते हैं या वार्निंग चाहते हैं या इंडिकेशन चाहते हैं, ठीक है। तो मोस्टली तौर पर इसके ऊपर वार्निंग सेट की जाती है, वो ज्यादा बेहतर रहती है, आप इसको वार्निंग पे यूज कर सकते हैं। बाकी आपके पास ऑप्शन है टू फ्यू मॉड्यूल एक्शन, ठीक है। इस पे आप इंडिकेशन भी ले सकते हैं, वार्निंग भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस, आपकी मतलब कितने अगर जो आप सेट करेंगे ये आपके मिनिमम जो भी लिमिट होगी। आपके पास 5 सेट है, 3 सेट है, 2 सेट है, 4 सेट है, 6 है, 7, 8 है, जो भी आपकी वैल्यू आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं आप अपनी जरूरत के हिसाब से वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। डिसेबल ऑटो ऑडियो आईडी एलोकेशन, ठीक है। आप अगर इसको डिसेबल करना चाहते हैं, अनेबल करना चाहते हैं, ये भी आपके पास है। अनेबल्ड रिटर्डेंट एमएससी लिंक वो भी आप बना सकते हैं, अगर रिटर्डेंट आपने बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों चॉइस है आपके पास, ऑप्शन है, आप यहाँ से रिटर्डेंसी भी जो है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये तो थी उसकी बेसिक सेटिंग्स, लेकिन आईडी कहाँ पे बनेगी और उसको हम वेरीफाई कहाँ से किस तरीके से कर सकते हैं। आईडी आपकी बनेगी यहाँ पे स्काडा में आपने आना है। स्काडा पर जब आप क्लिक करेंगे तो स्काडा पे क्लिक करने के बाद आपने ये जब इसके साथ कम्युनिकेट करेगा तो कम्युनिकेशन के बाद आपने आ जाना है क्लिक जनरेटेड, क्लिक मल्टीसेट। सो यू कैन सी हियर द एमएससी आईडी, ठीक है। यहां पर आपको जो एमएससी आईडी है 1 और प्रायोरिटी जो है वो आपकी 1 है। फॉर एग्जांपल अगर 4 जनसेट है आपके पास, यदि 4 नंबर ऑफ 8610 है तो यहां पर आप तमाम की आईडी डिफरेंट रखेंगे 1 2 3 4। यानी जब मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा तो ये मैं सेट वाला बटन जब दबाऊंगा तो ये सेट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हर एक की डिफरेंट आईडी होनी चाहिए। आप 4 अगर है तो आप 6 7 8 भी रख सकते हैं, आप 9 10 11 भी रख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने 1 से ही शुरू करना है, आप किसी भी नंबर से शुरू कर सकते हैं, बट द आईडी शुड बी द डिफरेंट नंबर ऑफ द सेम कंट्रोलर्स, ठीक है। प्रायोरिटी जो है वो सेम नंबर भी होगा तो उसमें कोई अलार्म नहीं आएगा। प्रायोरिटी का मतलब है कि आपकी लोड डिमांड की जो सेटिंग्स है वो फॉलो करेगी इस प्रायोरिटी के ऊपर। तो अगर आपकी प्रायोरिटी तमाम की 1 है तो कोई भी सेट बंद नहीं होगा, फिर क्योंकि सबकी प्रायोरिटी 1 है तो वो सभी चलते रहेंगे। तो अगर आपकी प्रायोरिटी 1 2 3 4 रखेंगे तो 1 वाला जो सेट है वो आपका चलता रहेगा, 2 वाला बंद हो जाएगा। अगर आपने 2 की 1 रखी हुई है, 2 की 2 रखी है तो 2 बंद हो जाएंगे, 2 चलते रहेंगे। तो प्रायोरिटी जो है वो बेसिकली आपकी लोड डिमांड स्कीम को जो है वो उस हिसाब से उसको वो करेगी। या किसी फॉल्ट कंडीशन में जो है अगर आपका 2 नंबर फॉल्ट पे चला गया तो 3 नंबर स्टार्ट हो जाएगा, 4 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर स्टार्ट होगा, 3 नंबर की बारी होगी। तो जिसकी आईडी जिसकी प्रायोरिटी 3 होगी तो ये प्रायोरिटी का ये एलिमेंट है। लेकिन आईडी जो है वो सेम नहीं रखी जा सकती। अगर आप सेम रखेंगे तो आपको अलार्म जो है वो फेस करना पड़ सकता है।
अच्छा, आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं? चेक करने के लिए जब भी आप इसकी ये SCADA वाले पे क्लिक करेंगे तो जितने भी जो कंट्रोलर आपके MSC लिंक पे कनेक्ट होंगे वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे सेट ऑन द बस पे। सेट ऑन द बस पे वो तमाम जो MSC लिंक जिनका बना होगा 2 4 6 5 होंगे, यहाँ पर आपको नंबर नजर आ रहे होंगे 4 5 या 6, यहाँ पर आपको नंबर नजर आ रहा होगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके 4 कंट्रोलर आपने MSC पे लगाए हुए और 3 यहाँ पर, इसका मतलब है एक कंट्रोलर जो है वो आपका इस MSC लिंक में नहीं है, तो आपकी वायरिंग में मसला हो सकता है। उसको आपने ठीक करना है तो आपकी वायरिंग सामने आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप उसका करंट स्टेटस दे सकते हैं, यहाँ से आप उसकी आईडी को चेंज कर सकते हैं। तो ये MSC जो लिंक है उससे रिलेटेड ये एक वीडियो थी, ताकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि MSC लिंक में प्रॉब्लम आता है तो किस तरीके से आईडी जो है वो बनाई जा सकती है। तो आप इस तरीके से डिफरेंट जो है वो नंबर पुट करके आईडी आप बना सकते हैं और अपने सिस्टम को सवाल से आप चला सकते हैं। बाकी आपको जब आप एक्चुअली में कनेक्ट करेंगे कंट्रोलर को तो आपके पास लाइव पैरामीटर में यहाँ पर आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। मेरे पास अक्सर आपने इसी चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी जहाँ पर मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन की भी हुई हैं और ये एग्जैक्ट वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी कि हाउ टू करेक्ट सेटिंग अबाउट द MSC लिंक एंड MSC सेटिंग्स।